हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम चल रहा है या फिर सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूँ। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, साइबर सुरक्षा का क्या अर्थ है। पहला प्रश्न कह रहा है जो साइबर सुरक्षा है उसका क्या अर्थ है। यहाँ पे आपको साइबर सुरक्षा का अर्थ बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुभाषी कक्षा का क्या अर्थ है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो बहुभाषी कक्षा है उसका क्या अर्थ है। यहाँ पे आपको बहुभाषी कक्षा का अर्थ बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्वविद्यालय के प्रकार बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो विश्वविद्यालय है कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आपको विश्वविद्यालय के प्रकार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राथमिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो प्राथमिक शिक्षा है उससे आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको प्राथमिक शिक्षा के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा किसे कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा किसे कहते हैं। यहाँ पे आपको पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्धा शिक्षा योजना के बारे में आप क्या जानते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो वर्धा शिक्षा योजना है उसके बारे में आप क्या जानते हैं। यहाँ पे आपको वर्धा शिक्षा योजना के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, राधा कृष्णन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का उल्लेख कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो राधा कृष्णन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है, यहाँ पे आपको राधा कृष्णन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्या आरंभ संस्कार का उल्लेख कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो विद्या आरंभ संस्कार है, यहाँ पे आपको विद्या आरंभ संस्कार के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, बौद्ध काल में नारी शिक्षा का उल्लेख कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो बौद्ध काल में नारी शिक्षा है, यहाँ पे आपको बौद्ध काल में नारी शिक्षा के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राच्य पाश्चात्य भाषा विवाद के मुख्य कारण बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्राच्य पाश्चात्य भाषा विवाद है, यहाँ पे आपको प्राच्य पाश्चात्य भाषा विवाद के मुख्य कारण बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संशोधित राष्ट्रीय नीति 1992 का उल्लेख कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो संशोधित राष्ट्रीय नीति 1992 है, यहाँ पे आपको संशोधित राष्ट्रीय नीति 1992 के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्व प्राथमिक स्कूलों के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो पूर्व प्राथमिक स्कूल है कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आपको पूर्व प्राथमिक स्कूलों के प्रकारों के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। और आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं में बेरोजगारी की समस्या पे प्रकाश डालिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो उच्च शिक्षा प्राप्त युवा है उनमें बेरोजगारी की जो समस्या है, यहाँ पे आपको उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं में बेरोजगारी की समस्या के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सूचना विस्फोट की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सूचना विस्फोट की अवधारणा है, यहाँ पे आपको सूचना विस्फोट की अवधारणा के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में NSQF की आवश्यकता महत्व की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो NSQF है, यहाँ पे आपको भारत में NSQF की आवश्यकता के बारे में बताना है और NSQF के महत्व के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुभाषिकता समस्या नहीं एक समाधान नहीं, स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो बहुभाषिकता है, बहुभाषिकता समस्या नहीं एक समाधान है, इसको आपको स्पष्ट करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्व प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण पर एक लेख लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो पूर्व प्राथमिक शिक्षक है, यहाँ पे आपको पूर्व प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण पर एक लेख लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अपव्यय और अवरोधन पर कोठारी आयोग के विचार दीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो अपव्यय और अवरोधन है, यहाँ पे आपको अपव्यय और अवरोधन पर कोठारी आयोग के विचार देना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गोखले बिल 1910 के बारे में आप क्या जानते हैं। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो गोखले बिल 1910 है उसके बारे में आप क्या जानते हैं, यहाँ पे आपको गोखले बिल 1910 के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, हंटर आयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो हंटर आयोग है, यहाँ पे आपको हंटर आयोग पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद के मुख्य कारण क्या थे। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद है उसके मुख्य कारण क्या थे, यहाँ पे आपको प्राच्य पाश्चात्य विवाद के मुख्य कारण बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मुस्लिम काल की शिक्षा का आधुनिक
आधुनिक भारत में क्या योगदान है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो मुस्लिम काल की शिक्षा है उसका आधुनिक भारत में क्या योगदान है। यहाँ पे आपको बताना है कि मुस्लिम काल की शिक्षा का आधुनिक भारत में क्या योगदान है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है बौद्ध शिक्षा के गुण बतलाइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो बौद्ध शिक्षा उसके क्या गुण है। यहाँ पे आपको बौद्ध शिक्षा के गुण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली का वर्णन कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली है यहाँ पे आपको शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो उपनयन संस्कार है उससे आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको उपनयन संस्कार के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है बौद्ध शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो बौद्ध शिक्षा है यहाँ पे आपको बौद्ध शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है मुस्लिम शिक्षा की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या थी। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मुस्लिम शिक्षा है उसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या थी। यहाँ पे आपको मुस्लिम शिक्षा की महत्वपूर्ण विशेषताएं बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है वुड घोषणा पत्र का महत्व बताइए एवं इसकी प्रमुख सिफारिशों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो वुड घोषणा पत्र है उसका महत्व बताना है और इसकी प्रमुख सिफारिशों का संक्षेप में वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है वर्धा शिक्षा योजना क्या है, भारत में शैक्षिक विकास के संदर्भ में इसका महत्व समझाइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि वर्धा शिक्षा योजना क्या है। यहाँ पे आपको सबसे पहले वर्धा शिक्षा योजना के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको भारत में शैक्षिक विकास के संदर्भ में इसका महत्व समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है माध्यमिक शिक्षा के नवीन संगठन के विषय में माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो माध्यमिक शिक्षा के नवीन संगठन है यहाँ पे आपको सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा के नवीन संगठन के विषय में बताना है, उसके बाद आगे आपको माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों का संक्षेप में वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है, इसके मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है। यहाँ पे आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसके मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है पूर्व प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं क्या है, उनके सुधार हेतु सुझाव दीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है उसकी क्या समस्या है। यहाँ पे आपको सबसे पहले पूर्व प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या बताना है, उसके बाद आगे आपको उनके सुधार हेतु सुझाव देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है व्यवसायिक शिक्षा से आपका क्या तात्पर्य है, व्यवसायिक शिक्षा की धीमी प्रगति के लिए जिम्मेदार कारकों की विवेचना कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि व्यवसायिक शिक्षा से आपका क्या तात्पर्य है। यहाँ पे आपको सबसे पहले व्यवसायिक शिक्षा के तात्पर्य बताना है, उसके बाद आगे आपको व्यवसायिक शिक्षा की धीमी प्रगति के लिए जिम्मेदार कारकों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में उच्च शिक्षा की महत्वपूर्ण समस्याएं कौन सी है। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो उच्च शिक्षा है यहाँ पे आपको भारत में उच्च शिक्षा की महत्वपूर्ण समस्याओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों को संक्षेप में बतलाइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक हैं यहाँ पे आपको भारतीय शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।